अंधेरे और शाप की धुंध में लिपटा एक शहर, वेरिडिया। यहां के नागरिक हर पल एक अनजाने खौफ के साए में जीते हैं, जहां रातें कभी खत्म नहीं होती और दिन की रोशनी बस एक भूली बिसरी याद है। गलियों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी की, एक ऐसे उद्धारकर्ता की जो इस शहर को उसके अभिशाप से मुक्त करने की शक्ति रखेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या उम्मीद की कोई आखिरी किरण? वेरिडिया की धूल भरी गलियों में हम मिलते हैं एलारा से। वो कोई योद्धा नहीं, कोई रानी नहीं, बस एक आम इंसान जो इस अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एलारा को पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति दबी हुई है जिसे वो कभी समझ नहीं पाई। जादू की शक्ति। उसकी उंगलियों से रोशनी फूटती है, एक ऐसी रोशनी जो वेरिडिया ने सदियों से नहीं देखी थी। जैसे जैसे एलारा अपनी शक्तियों को समझना शुरू करती है, शहर को महसूस होने लगता है कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वेरिडिया सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा, द्वेष से भरी शक्ति है। शहर खुद एलारा के खिलाफ हो जाता है। जिन गलियों में वो पली बढ़ी, वो अब उसे फंसाने के लिए जाल बन जाती हैं। इमारतें अपना आकार बदल लेती हैं, रास्ते भूल भुलैया में तब्दील हो जाते हैं और हर कोना एक नया खतरा लेकर आता है। लेकिन इस निराशा में भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी। विद्रोहियों का एक छोटा सा समूह जो शहर के अभिशाप के खिलाफ सालों से लड़डीडीएच रहा था, एलारा की शक्तियों को देखता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यही वो उद्धार करता है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में था। वे एलारा को ढूंढ निकालते हैं और उसकी रक्षा करने की कसम खाते हैं। उनका मानना है कि अगर एलारा बच गई तो वेरिडिया भी बच जाएगा। ये विद्रोही एलारा के गुरु बन जाते हैं, उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। वो उसे शहर की नब्ज पढ़ना सिखाते हैं, उसके धोखे से बचना सिखाते हैं। साथ मिलकर वे शहर के बदलते रास्तों से लड़ते हैं, उन भयानक जीवों का सामना करते हैं जिन्हें शहर अपनी रक्षा के लिए पैदा करता है। हर लड़ाई के साथ एलारा मजबूत होती जाती है, लेकिन शहर का गुस्सा भी बढ़ता जाता है। वेरिडिया उसे तोड़ने के लिए, उसकी उम्मीद को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। विद्रोहियों को पता है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। शहर एलारा की बढ़ती शक्ति को महसूस कर रहा है और उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उनका एक ही लक्ष्य है, एलारा को शहर के दिल तक पहुंचाना, उस अंधकारमय केंद्र तक जहां से यह अभिशाप फैलता है। यही वो जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं इसे खत्म होना होगा। सफर खतरनाक है। वे शहर की सबसे गहरी, सबसे खतरनाक सुरंगों से गुजरते हैं। हर कदम पर मौत का साया है। वफादारियां परखी जाती हैं, दोस्त खो जाते हैं और एलारा को अपनी शक्ति की असली कीमत का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि कैसे उसके रक्षक, उसके दोस्त उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ये बलिदान उसके दिल में आग जला देता है। अब ये सिर्फ शहर को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए लड़ाई है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। आखिरकार वे शहर के केंद्र में पहुंचते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंचती। यहां कोई इमारत नहीं, कोई गली नहीं, सिर्फ धड़धकता हुआ जीता जागता अंधेरा है। अभिशाप का स्रोत। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो नफरत, दर्द और निराशा से बनी है। जैसे ही एलारा वहां कदम रखती है, शहर का पूरा द्वेष उस पर टूट पड़ रहा है। एक भयानक और अराजक लड़ाई शुरू होती है। एलारा अपनी पूरी ताकत से उस अंधकारमय केंद्र पर हमला करती है। रोशनी और अंधेरे का एक ऐसा तूफान उठता है जो पूरे वेरिडिया को हिला देता है। विद्रोही उस बुरी शक्ति से लड़ते हैं जो एलारा को रोकने की कोशिश कर रही है। उसे वो कीमती समय देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। एलारा को एहसास होता है कि इस अंधेरे को सिर्फ हराया नहीं जा सकता, इसे शुद्ध करना होगा। वो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी यादें, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी आत्मा का हर कतरा उस जादू में झोंक देती है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शुद्धि का माध्यम बन जाती है। एक चमकदार विस्फोट होता है जो पूरे शहर को अपनी रोशनी में नहला देता है। और फिर खामोशी। एक भयानक और अराजक लड़ाई शुरू होती है। एलारा अपनी पूरी ताकत से उस अंधकारमय केंद्र पर हमला करती है। रोशनी और अंधेरे का एक ऐसा तूफान उठता है जो पूरे वेरिडिया को हिला देता है। विद्रोही उस बुरी शक्ति से लड़ते हैं जो एलारा को रोकने की कोशिश कर रही है। उसे वो कीमती समय देते हैं जिसकी उसे जरूरत है।
एलारा को एहसास होता है कि इस अंधेरे को सिर्फ हराया नहीं जा सकता, इसे शुद्ध करना होगा। वो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी यादें, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी आत्मा का हर कतरा उस जादू में झोंक देती है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शुद्धि का माध्यम बन जाती है। एक चमकदार विस्फोट होता है जो पूरे शहर को अपनी रोशनी में नहला देता है। और फिर खामोशी। धीरे धीरे सदियों से जमी धुंध छोंटने लगती है। पहली बार सूरज की किरणें वेरिडिया की गलियों को छूती हैं। पत्थर जो काले पड्डी डीएच चुके थे, फिर से अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। शहर का पुनर्जन्म होता है। लोग अपनी खिद्दकियों से बाहर झांकते हैं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। हवा साफ है, डर जा चुका है, वेरिडिया आजाद है। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। जहां शहर का अंधकारमय केंद्र था, वहां अब कुछ नहीं है। अपार शक्ति ने एलारा को भस्म कर दिया। उसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि शहर जी सके। उसका उद्धारकर्ता जा चुका है। अंतिम दृश्य में हम आभारी नागरिकों को देखते हैं। वे अपने नए रोशन शहर को देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ दुख भी है। वे अपने उस नायक का शोक मना रहे हैं जिसे उन्होंने कभी ठीक से जाना भी नहीं। वो साधारण इंसान जिसने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एलारा का नाम हमेशा के लिए वेरिडिया की कहानी में अमर हो गया। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को त्याग और आशा का मतलब सिखाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।